हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं? प्रभु में आनंदित हैं। आमीन। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। आमीन। हालेलुया। डिक्लेयर करें, परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूं, यही मेरा आनंद है। गॉड इज माई फादर, God is my father. आई एम हिज सन, I am his son. दैट इज माई हैप्पीनेस। That is my happiness. परमेश्वर मेरा पिता है, परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका बेटा हूँ। यही मेरा आनंद है। हालेलुया। संसार में लोग गॉड को मानते, भगवान को मानते नहीं मानते। बहुत लोग अलग अलग भगवान नाम लेके मानते हैं, करते हैं, लेकिन यीशु मसीह आके भगवान को नहीं दिए। किसको दिए? पिता को दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह हमें गॉड के रूप में हमें प्रकट नहीं किया है, वो आपका पिता है। हालेलुया। जिसने आपको रचना की है वो आपका पिता है। जिसने आपके मां के गर्भ से सृष्टि की है वो सृष्टि करता है। आपको रचना की है इसलिए वो आपका पिता है। हालेलुया। ये प्रकाशन है। हालेलुया। अगर आप गॉड के रूप में देखेंगे आप भक्त बन जाएंगे। अगर आप भक्त हैं, एक सिस्टम हो जाएगा, एक यूनिफॉर्म पहनेंगे, एक पैटर्न पहनेंगे और अपनी भक्त को दिखाएंगे, उपवास करें, प्रार्थना करें, ये करें। लेकिन जब बेटा है हक के साथ जाएगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर आपका पिता है, आप हक के साथ हे पिता करके पुकार सकते हैं। आमेन। हालेलुया। संसार में कोई भगवान को पिता करके नहीं पुकारते हैं सिवाय यीशु मसीह ने हमारे लिए रास्ता खुला है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें भी फर्क है। पुराने नियम में लोग खुदा का नाम लेने के लिए भी डरते थे, क्योंकि वो खुदा के रूप में देख रहे थे, गॉड के रूप में देख रहे थे। इसके अंदर क्या था? डर है, क्योंकि वो पवित्र है, हम पापी है। अगर पवित्र कोई स्वर्गदूत को दर्शन भी पाए हैं तब भी डर जाते थे, मने खुदा का देख ले मर जाएंगे। ओके, क्यों? वो गॉड के रूप में देखते थे। इसलिए यहूदी लोग खुदा का नाम नहीं लेते थे, यावे। ओके, उसका वोवल्स को निकाल के एक दूसरा शब्द बनाया, अडोनाई। ओके, अडोनाई करके शब्द इस्तेमाल करते थे ताकि पवित्र नाम है। ओके, क्योंकि 10 आज्ञा में लिखा है तू अपने खुदा का नाम व्यर्थ नहीं लेना, लेंगे तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। मतलब डर के मारे, कांपते हुए। ओके, इसलिए एल शडाई, एलोहीम, सर्वशक्तिमान ऐसे नाम से पुकार देते, डरते थे। जब यीशु मसीह आया उन्होंने असली खुदा का हृदय को प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा गॉड इज योर फादर। हालेलुया, गॉड, प्रेज गॉड। आज भी बता रहा हूं, जिसने हमें रचना की है वो हमारा पिता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा पिता है, इसलिए उनका कर्तव्य है हमको बचाने के लिए। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ये मेरा बेटा है, मेरा खून है। ये पाप के कारण नरक नहीं जाना, क्योंकि शैतान ने उनको बहकाया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने खुद इंसान बन के आए। पाप की मजदूरी मृत्यु है, उस मृत्यु को अपनी मृत्यु के द्वारा हराया, हमें जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का महान प्रेम है।
एक मिनट के लिए खड़े हो जाए, को रबा शेख के आज की वचन के प्रकाशन के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता जब हम मांगते हैं प्रभु हमें प्रकाशन देता है। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। लाबा शेखे रिखाला राबा। हमारे मन की विवेक को खोलने के लिए तुम एक मिनट हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें। हालेलुया। जो इसको नहीं जानता है चिंता मत करना, अन्य भाषा परमेश्वर के द्वारा हम बात करते हैं, जो भाषा प्रभु देते हैं उसके द्वारा। हो रबा शेखे रिखाला राबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हर एक डिस्टर्बेंस स्पिरिट को हम बांध देते हैं। ली बोलो हो बदरी शेखे तू रेखाला राबा। Holy Spirit, we welcome you. Holy Spirit, we welcome you in the midst of us. ओ रबा शेखे रिखाला रबा। जीवित परमेश्वर हमारे मनों को, दिलों को खोल दीजिए, वचन की प्रकाशन दीजिए प्रभु। हम आपकी वचन को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हर एक डिस्टर्बेंस स्पिरिट को हम बांध देते हैं। लिबी हलबरो शखते रेखाला रबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हो रबा, पवित्र आत्मा हम स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा आप में सिखाइए। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। कल से मेहरबानी से बैठ जाए। आज मैंने हमारी चर्च ग्रुप में व्हाट्सएप में मैसेज डाले हैं, आज कम्युनियन है। ओके, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस कम्युनियन में एक बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य, सीक्रेट है। ओके, क्यों? ये प्रभु बोझ जो प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया है, कब तक हमको उसको अनुसरण करना? जब तक वो ना आए। ओके, कब तक करना है? जब तक वो ना आए। जब तक दोबारा यीशु मसीह आसमान से देखते हुए नहीं आए। ओके, या कलीसिया का जब तक नहीं उठा लिया जाएगा तब तक उसको करते रहना। हालेलुया, हालेलुया। इसमें एक खास बात है, इसलिए प्रभु जो है हमें करने के लिए बोले हैं। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, हम सब इस वचन को हम जानते हैं, एक बार पढ़ लेंगे। कई बातों को प्रभु हमें सिखाने वाला है, समझाने वाला है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 पद से मेहरबानी से एक जन पढ़ लें। और क्योंकि ये बात, एक मिनट वो इसमें भी फॉलो करें ताकि वचन सबको भी मिल जाए। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। ओके, यहाँ पर 27 में लिखा है अनुचित रीति से प्रभु भोज को नहीं खाना। ओके, नहीं खाना, अगर नहीं तो अपराधी ठहरेगा। ओके, 28। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। ओके, 33 भी पढ़ लेना। इसलिए है भाइयों, जब तुम खाने पीने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो, और शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूंगा। आमीन। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया।
अनुचित रीति से प्रभु की रोटी ना खाना, ओके, उस कटोरे में से नहीं पीना। अगर ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 29 पद में लिखा है, खाते पीते समय प्रभु के ना पहचाने, इसी कारण 30 पद में तुम में बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए, यानी डेथ भी हो गया, उनका चंगाई नहीं मिला है। ओके, क्यों ये बताया गया है? क्योंकि जब यीशु मसीह ओके 25 पद में पहला भाग पढ़ लेना, 25। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया। ओके, किसके पीछे कटोरे लिया? ब्यारी के पीछे। ब्यारी क्या है? रात है? रात का खाना। रात का खाना खाने के समय प्रभु अलग से रोटी ली। ओके, इसीलिए जो है रात की खाना के समय रोटी ली, तोड़ी और कहा ये खाना नहीं है, ओके, ये मेरा देग है। ओके, ऐसे तोड़ के दिए और उसके बाद इसी रीति से उन्होंने कटोरा भी लिया। ओके, क्योंकि यहूदी लोग दाखरस उनको बांटा जाता था रात की खाना में, लेकिन ये अलग से है। ओके, खाना खा रहे थे, प्रभु ने कहा मैं आप लोगों के साथ ये नेवता, मतलब ये बिहारी करना चाहते थे मृत्यु जाने के पहले, सो बैठ के खा रहे थे। खाने के समय तुरंत प्रभु ने ये कार्य किए, खा रहे हैं वो अलग से है। फिर रोटी ली अलग से, ओके, खाने के साथ नहीं, रोटी ली। फिर उन्होंने कहा ये रोटी मेरा देग है जो तुम्हारे लिए थोड़े जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने तोड़ के दिया। ओके, बांटा, आप लो। उसके बाद कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरी लहू की नई वाचा है, बहुतों की पाप की क्षमा के लिए बहाया जाता है। सो खाने के साथ साथ ये दोनों भी हुआ है। इसलिए शुरुआत की कलीसिया में, ओके, जो पहली कलीसिया में लोग वैसे ही करते थे, खाना भी खाते थे, साथ में रोटी तोड़ते थे। इसलिए क्या हो गया, कोई लोग भूखे थे, वो सोच रहे थे ये भी ऐसा खाना करके बिना सोच के खा रहे थे। ओके, क्योंकि खाना के साथ ये भी है। सो किसी का जल्दी भूख लग गया, वो तुरंत खाने लगा। सो इसीलिए पौलुस कहता है अगर किसी को खाना है आप घर में जाके खाओ। ओके, ये अलग है, प्रभु भोज अलग है, उसको समझकर इसमें भाग लेना। ओके, इसलिए कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए पौलुस लिख रहा है, इसको हमको समझना। ब्यारी के पीछे कटोरा लिया मतलब रात्रि भोजन के समय ये हुआ है, इसलिए हम कंफ्यूज नहीं होना। ओके, अनुचित रीति से इसलिए नहीं बोला, बिना समझ के आप करेंगे कोई फायदा नहीं, समझ के करेंगे तो आपको चंगाई है, छुटकारा है, समृद्धि है। हालेलुया। ना समझे खाएंगे आप बीमारी से चंगे नहीं हो सकते, क्योंकि आपने समझा नहीं। ओके, सो बीमारी होंगे, फिर जो है उसके लिए कोई इलाज नहीं है, आप बाद में मर भी जाएंगे। लेकिन प्रभु ने आपके लिए कर चुके हैं। हालेलुया। प्रभु ने आपकी चंगाई के लिए खोड़े खाए हैं, लेकिन आप भोजन के जैसे खाने के कारण आप ना समझे हैं, ना समझने के कारण आपको चंगाई नहीं हुआ है, ना चंगा होने के कारण आप मर भी गए हैं। ओके, इसलिए आप वो 33 पद पढ़ लेना। इसलिए है मेरे भाइयों, इसलिए है मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो, और शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूंगा। ओके, ठीक है, इसलिए हम कंफ्यूज नहीं होना क्यों अनुचित रीत बोले हैं, ताकि वो खाने के साथ साथ ये भी करते थे। इसलिए कई बार गलत से वो लोग खाने जैसे खाते थे, नहीं करना करके पौलुस जो उन्हें समझा रहे हैं। ओके, अभी जो है ये वचन खास इस बात को ले लेंगे, 24 पद पर लेना। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी
और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ओके, प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली और थोड़ी और कहा, क्या कहा? ये रोटी नहीं है, मेरा देह है। ये रोटी नहीं है, आई एम माई बॉडी आई एम गोइंग टू गिव यू, ये मेरा देह है। ओके, लेकिन तोड़ने के पहले उन्होंने क्या किया? धन्यवाद किए। सबसे पहले रोटी ली, थैंक्स कहा, पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करके थोड़ा, फिर उनको दिया और कहा ये मेरा देह है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, आपके लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना 6वां अध्याय निकालें, जॉन चैप्टर 6 वर्स 55 पढ़ें। पहले बहुत सी वचन है लेकिन 55 को हम पढ़ेंगे। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। प्रभु बोल रहा है, माई फ्लेश इज फूड इंडीड एंड माई ब्लड इज ड्रिंक इंडीड। इंडीड मतलब सच में, ओके, वास्तविकता में ये रोटी जो है मेरा देह है, मेरा शरीर एक भोजन है। ओके, ये गलत नहीं समझना। ओके, जैसे जंगली में शुरुआत में लोग जो है कैनिबल्स बोलते थे। ओके, इंसान के इंसान को मार के खाते थे। इसमें एक चिन्ह है, इसलिए प्रभु ये बता रहे हैं, हम समझ लेंगे। ओके, वर्स 48 से पढ़ लेना, 48 से 48। जीवन की रोटी मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। नेक्स्ट, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। ओके, हालेलुया। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। ओके, जब आदम और हव्वा, जब जिनको प्रभु ने बना के अदन की वाटिका में रखे हैं, वहां एक गिरे हुए स्वर्गदूत आके बोला है आप इस फल को खाओ। ओके, इस फल को प्रभु ने कहा मत खाओ, खाएंगे तो मर जाएंगे। ओके, भले बुरे के ज्ञान का फल मत खाना, खाएंगे तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। लेकिन उन्होंने झूठ बोल के उनको खिलाया। ओके, इसको आप खाओ, यू बिकम लाइक गॉड, आप भी भले बुरे के ज्ञान पार के परमेश्वर का तुल्य हो जाएंगे। ओके, ईट दिस। वहां पर उन्होंने क्या बोला? झूठ बोला। ओके, उन्हें कहा ये सच्चा भोजन है, इसको खाओ तो ना मरेगा। लेकिन खाया, क्या हो गया? मर गए। ओके, प्रभु ने बोला मत खाओ, खाने के कारण वो मर गए हैं। अभी प्रभु बोल रहे हैं ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य ने शैतान की बात मान के, इब्लीस का बात मान के उस फल को खा के मृत्यु में आ गए। ओके, इसलिए इंसान मरता है। अभी उनको दोबारा जीवन देना है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। अभी उनको जीवन देने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को धरती पर उतारा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है जीवन की रोटी मैं हूं। हालेलुया। अदन की वाटिका में जीवन का वृक्ष था। अदन की वाटिका में बीच में जीवन का वृक्ष था। उसको खाने के लिए बोले, खाएंगे तो जीवित रहेगा, नहीं खाए। गॉड, हालेलुया, हालेलुया। जीवन का वृक्ष मसीह है। हालेलुया। लेकिन उसमें से नहीं खाए हैं,
वो शैतान इब्लिस का बात मानकर भले बुरे के ज्ञान का फल खाने के कारण मृत्यु आ गया, इसलिए इंसान मर रहे हैं, शरीर में मृत्यु कार्य कर रहे हैं। अभी उनके बचाने के लिए जो जीवन का वृक्ष जो है इंसान बन के आया है। ओके, सो यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। ओके, इसलिए प्रभु ने कहा ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। अनंत जीवन मतलब इटर्नल लाइफ। हालेलुया। इस रोटी को खाएंगे आप, हमेशा की जिंदगी आपके लिए। नेक्स्ट वर्स 51। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। ओके, इसमें कनेक्शन है, आप समझना। साइलेंट में रख देना सिस्टर, जो भी मोबाइल है साइलेंट में रखना। ओके ओके, जो तो सर्वदा जीवित रहेगा यानी हमेशा की जिंदगी। हालेलुया। और जो रोटी मैं जगत की जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। ओके, इसका अर्थ अब समझना, ये नहीं है प्रभु अपने शरीर को काट के दे रहे हैं। ओके, आप आधा किलो ले लो, ऐसे नहीं है। वो बोल रहे हैं मैं इस शरीर को आपके लिए तोड़ने के लिए दे रहा हूं। हालेलुया। मैं इस शरीर को आपकी पापों के लिए, परमेश्वर के विरोध में जितनी गुनाह आपने किया है उसके लिए मैं तोड़ने के लिए दे रहा हूं, ताकि आपने गुनाह किया, मैं उसकी सजा भोग रहा हूं, ताकि उस सजा के द्वारा आपको चंगाई है, उस सजा के द्वारा आपकी पापों की माफी मिलती है। इसलिए ये मेरे देह आपके लिए तोड़ने के लिए दे रहा हूं, ये मेरा देह है, आप इसको स्मरण करना। हालेलुया। हम क्यों त्योहार मनाते हैं? ताकि त्योहार मनाने के समय क्यों त्योहार, उसका कारण क्या है उसको सोच के मनाते हैं। उदाहरण के लिए दीपावली के दिया जलाते हैं ताकि अंधकार मिट गया, रोशनी आ गया। सो उसी कहानी को परंपरा में बताते रहते हैं, वो दुष्ट था उसको खत्म कर दिया, जो रोशनी आ गया इसलिए जलाते हैं। ओके, सो प्रभु ने कहा ये रोटी तोड़ने के समय आपको स्मरण करना, गॉड्स बॉडी इज शैटर्ड फॉर अस। परमेश्वर का देह, परमेश्वर का पुत्र का देह मेरे लिए, आपके लिए तोड़ा गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसको स्मरण करके खाओ। प्रभु आपको कैनिबल्स नहीं बनाने, मांस का खाने वाला नहीं बनाया। ओके, स्मरण करो मैं आप अपना शरीर आपके गुनाहों के लिए तोड़ने के लिए मैं दे रहा हूं। हालेलुया। इसलिए मेरा मांस जो है रियल बॉडी है, ताकि इसकी द्वारा ही आपको क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। आमीन। नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे 52। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे कि यह मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसको लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। आमीन, हालेलुया। जो इस कम्युनियन में भाग लेता है, इस बात को समझकर यीशु ही मेरे लिए मारा गया, यीशु की लहू के द्वारा मेरा पाप शुद्ध हो गया है, उन्हीं को मैं दोबारा जिलाऊंगा, क्योंकि अनंत जीवन मैंने दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इटर्नल लाइफ मैंने उन्हें दे दिया है। अभी 55 पढ़ लेना। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। ओके, नेक्स्ट भी पढ़ लेना। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। आमीन, हालेलुया। जो इसमें भाग लेता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला ये अनुचित रीति से खाने जैसे नहीं खाना, समझ के इसमें भाग लेना, क्योंकि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें, जैसे मैं पिता के कारण स्थिर रहता हूं। नेक्स्ट वर्स।
जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा हम्म और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आई एम डिपेंडिंग अपॉन माय फादर, मैं पिता के निर्भर में हूं। वैसे ही जो इस रोटी में लेगा, ताकि मेरे कुर्बान को उन्होंने विश्वास किया है, वो मुझ में बना रहेगा, मुझ में स्थिर रहेगा, मैं उनको अनंत जीवन देता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट वर्स। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बाप दादों के समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बाप दादों ने समान नहीं कि खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाता है वो जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाप दादों ने में स्वर्ग से उतरे हुए एक रोटी खाए, मन्ना खाए। वो कहां से उतरी? वो भी स्वर्ग से उतरी है, लेकिन वो स्वर्गदूतों को खाना था, एंजल्स फूड। लेकिन जो असली जो है मेरा पिता आपको दे रहा है, मैं हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। ओके, मत्ती रचित सुसमाचार 26 का 26 पढ़े। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 26। उसने उससे कहा, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। ओके, यहां पर भी आप समझना, उसने उससे कहा तू कह चुका, जब वे खा रहे थे। इसका मतलब ब्यारे, ओके, रात की भोजन वो खा रहे थे, इसलिए उसी में से ही प्रभु ने शुरू किया है। ओके, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने एक स्पेशल रोटी ली। ओके, और सबसे पहले रोटी को क्या किया प्रभु ने? उधर पढ़े धन्यवाद, लेकिन इधर क्या लिखा है? ओके, आशीष मांग कर थोड़ी। पौलुस को बताया धन्यवाद करके तोड़ी, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? वो आशीष मांगकर थोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरे देह है। हालेलुया। क्यों आशीष मांगना बहुत इंपॉर्टेंट है? ओके, क्यों आशीष मांगना बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि परमेश्वर का आशीष में कोई वेदना ना रहती है। परमेश्वर अगर ब्लेस करेंगे उसमें कोई पीड़ा दर्द नहीं रहेगी। नीति वचन 10 का 12 लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, उसमें वेदना नहीं। सो प्रभु जो कर रहे हैं, जो मैं दे रहा, मैं ये करने वाला हूं, उसमें आशीष होना है। जो भी लेंगे उसके लिए ब्लेसिंग होना है। सो इसलिए जो है वो ब्लेस करके उसको तोड़ रहे हैं। प्रोवर्ब 10:22 आप छोड़ दीजिए, मैथ्यू 15:24 निकालना, मत्ती 15 का 24। ओके, परमेश्वर के ब्लेसिंग में कोई दर्द दुख नहीं रहेगा। सबसे पहले प्रभु उस रोटी को ब्लेस करके तोड़ रहे हैं। मत्ती 15 का 24। जब उसने उत्तर दिया, हाँ, एक कनानी स्त्री, इसको हमने 2 बार हमने प्रचार सुन चुके हैं। एक कनानी स्त्री अपनी बेटी की चंगाई के लिए यीशु मसीह के पीछे दौड़ रही है। वो चिल्ला के बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, एक दुष्ट आत्मा मेरी बेटी को सताती रहती है। चिल्लाया, यीशु मसीह ने कोई शब्द नहीं बोला। ओके, वो चलता रहा, फिर घर पहुंच गई। ओके, रास्ता में चेले भी रेकमेंड किए, प्रभु वो हमारे पीछे पड़ी है। तब यीशु मसीह ने ये शब्द बोला, उसने उत्तर दिया कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। ओके,
यीशु मसीह साफ अपने मिशन को बता दिया है, मेरा पिता ने खोए हुए इस्राएली लोगों के लिए मुझे भेजा है। आमीन। और किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। सब बता रहे हैं, पास नहीं, मैं किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल खोई हुई भेड़ों के छोड़ यानी इस्राएली लोगों के लिए मैं आया हूं। ओके, सारी आशीष किसका है? इस्राएलियों का। ब्लेसिंग किसका है? इस्राएली लोगों के लिए। ओके, अगर उनका ही ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग मैं दूसरों को दे नहीं सकता। एक तरीके से प्रभु ऐसे बोल रहे हैं। नेक्स्ट वर्स देखेंगे। जब पर वह आई हाँ और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। ओके, उसने कहा, सत्य है नहीं, प्रभु। वहां पर उस समय का एक कहावत है, उस समय का एक शब्द है। प्रभु ने कुत्ते करके सिंगल में, एक ही वचन में नहीं कहा, बहुवचन में कहा, क्योंकि यहूदी लोग ऐसे करते थे। ओके, बच्चों को रोटी लेके कुत्तों को सामने नहीं डालना। नेक्स्ट वर्स। या लड़कों की रोटी लेकर, सो चंगाई रोटी जो है, रोटी किसके समान इधर बताया गया है? चंगाई, आशीष, ब्लेसिंग है। ओके, रोटी है, ये बच्चों के लिए है, उसको कुत्तों को नहीं देना करके प्रभु बोल रहे थे। ओके, क्योंकि यीशु मसीह इस्राएली लोगों के लिए आए हैं, इसलिए ये रोटी, चंगाई, ब्लेसिंग जो है इस्राएली लोगों के लिए है। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 9:5, रोमियो की पत्री 9:5 पढ़े। यीशु मसीह शरीर धारण जो है इस्राएली लोगों में से उनका जन्म हुआ है। रोमन्स 9:5। पुरखे भी उन्हीं के हैं, हाँ, पुरखे भी उन्हीं के हैं, और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है। ओके, मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ है। यानी मसीह का शरीर किसका है? इस्राएल। बोलिए, आप लोग है इधर, बहुत सीरियस हो गए हैं, वेरी गुड, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिए ना। ओके, आप जो है मसीह भी शरीर की भाव से उन्हीं में से हुआ, और सो यीशु मसीह किसके बीच में पैदा हुआ? इस्राएलियों के लिए। सो हिज बॉडी बिलोंग्स टू इस्राएलाइट, क्योंकि वो इस्राएलियों का शरीर है। ओके, ठीक है। रोमन्स 1:5 भी पढ़ेंगे। रोमन्स 1:5। शरीर की से वो अब्राहम, जैसे दाऊद का बीज करके लिखा हुआ है। ओके, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रतिज्ञा मिली कि नाम के कारण। ओके, 1:3, रोमन्स 1:3। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। ओके, शरीर की वंश से यीशु मसीह दाऊद की संतान है। यीशु मसीह एक इस्राएलाइट है। यीशु मसीह यहूदियों के लिए आया, उनका शरीर यहूदियों के लिए ही आया है, उनको ब्लेस करने के लिए। यीशु मसीह ने उस रोटी को कहा, ओके, ये मेरे देग है। उस कनानी स्त्री से कहा, ये रोटी जो है, ओके, बच्चों को रोटी है, उसको कुत्तों को ना नहीं डालना। ओके, मत्ती 15:26 अध्याय उसका निकाल। 25 से। पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, ओके, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। ओके, उस स्त्री ने कहा, हाँ प्रभु, ये बात सही है, सच है, लेकिन कुत्ते क्या कहते हैं?
मेज के नीचे गिरने वाले चूर चार। ओके, अभी मेरा सवाल है, चूर चार कहां से आएगा? है? नहीं, चूर चार जो कुत्ता खाता है वो कब चूर चार आएगा? हालेलुया। जब रोटी थोड़ी जाएगा तभी चूर चार नीचे गिरेगा। हालेलुया। जब गिरेगा उसको कुत्ता खाएगा। यीशु मसीह का शरीर हमारा नहीं, यीशु मसीह का शरीर इस्राएली लोगों के लिए है। वो इस्राएली लोगों का चरवाहा बन के आए हैं। हालेलुया। जकरिया में उन्होंने बताया, मैंने आप लोगों को चलाया, संभाला, मेरा वेतन कितना देंगे? ओके, उनको बताया गया वेतन 30 चांदी के सिक्के हैं। धोखेबाजी यहूदा इस्करियोत ने 30 चांदी के सिक्के से उसको पकड़वाया गया। समझना, ये शरीर जो है इस्राएली लोगों को ब्लेस करने के लिए चरवाहा बन के आए हैं। हालेलुया। लेकिन अभी ये शरीर जो है अन्य जातियों को जाना है तो उस शरीर को तोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, ये रोटी मेरा देह है, ये रोटी मैंने इस्राएली लोगों को ब्लेस करने के लिए आया हूं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूं, आपके लिए भी एक ब्लेसिंग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर अन्य जाति को मैं ब्लेस करना है, मैं रोटी को तोड़ के ही देना है। हालेलुया। ये नॉर्मल रोटी नहीं है, आशीष के साथ तोड़ के देना है। आमेन। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने रोटी ली, आशीष मांगकर उसको तोड़ी और चेलों को दिया। हालेलुया। Praise God, hallelujah. जब रोटी तोड़ने के समय चूरचार नीचे गिरा है, जो गिरे हुए चीज अन्य जातियों के लिए है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आप इस बात को समझ लेना, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट बिलोंग्स टू इस्राएलाइट। हालेलुया। वो हमारे लिए नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, लेकिन मैं यहूदियों के लिए आया हूं। लेकिन एक प्रोफेसी था, अब्राहम के द्वारा भूमंडल के सारे कुल आशीष पाएंगे। इसलिए अब्राहम को सुसमाचार पहले से सुनाया गया। सो अन्य जातियों तक ये आशीष कैसे जाएगा? जब तक ये नहीं तोड़ा जाएगा, नहीं जाएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह रोटी ली, आशीष मांगकर धन्यवाद करके तोड़ी, क्योंकि हे प्रभु, इस्राएली लोग वाचा के लोग हैं, इस्राएली लोग आशीष का लोग हैं। ओके, इसलिए ये रोटी उनको भी एक हिस्सा पहुंच जाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरे देह है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। वही क्यों यीशु मसीह रोटी तोड़े हैं, और भी कारण है, आप समझ लेना। ओके, नीति वचन, ओके, नीति वचन 25 का 21 पढ़ लेना। नीति वचन 25 का 21। यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना। ओके, यदि तेरी बैरी भूखा हो उनको रोटी खिलाओ, यदि तेरी बैरी प्यासा हो तुम उनको पानी पिलाना। ओके, थैंक यू। रोमन्स 12:20 भी पढ़ लें। रोमियो की अध्याय 12 का 20 पढ़े। रोमन्स 12:20। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्यों ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। ओके, वो सेकंड पार्ट छोड़ देना। लेकिन
बताया गया है यदि आपकी बैरी भूखा हो तो उसे खिलाना है, प्यासा है तो पानी पिलाना है। ओके, वो हमारे शत्रु करके आप उनको मना नहीं करना, वो भूखा है तो भूखा मरने नहीं देना। ये परमेश्वर ने आदेश दिया, नीति वचन में बताया गया है। अगर आपकी बैरी भूखा है उनको रोटी खिलाओ। ओके, नेहेमिया की किताब 5 और 5 का 9 पढ़े। नेहेमिया 5 का 9। फिर मैं कहता गया, जो काम तुम करते हो वो अच्छा नहीं। क्या तुमको इस कारण हमारे परमेश्वर का भय मानकर चलना ना चाहिए कि हमारे शत्रु जो अन्य जाति हैं वे हमारी नामधराई ना करें। ओके, हमारे शत्रु, नेहेमिया एक इस्राएलाइट है, इस्राएली व्यक्ति कहता है, नेहेमिया ने क्या कहा, हमारे शत्रु, शत्रु कौन है? यहूदियों के लिए शत्रु कौन है? अन्य जाति। अन्य जातियों को वो शत्रु समझते थे। हम सब अन्य जाति हैं, यहूदियों के लिए हम शत्रु है, अन्य जाति है। लेकिन वचन की अनुसार अगर अपनी आपकी शत्रु भूखा है, क्या खिलाना? रोटी खिलाना। आपका शत्रु अगर भूखा है उनको रोटी खिलाओ। ओके, एक कनेक्शन है। हालेलुया। अन्य जातियों के लिए प्रभु ने रोटी तोड़ी। हालेलुया। इसका मतलब यहूदियों के लिए अन्य जाति हम लोग शत्रु थे। ओके, यहूदियों के लिए हम शत्रु थे, लेकिन परमेश्वर की वचन के अनुसार हमारे लिए उनका शरीर तोड़ा गया, क्योंकि शत्रु भूखा है, उनके लिए रोटी खिलाना है। एक अन्य जो यहूदियों के लिए भी हम शत्रु हैं, लेकिन हम अपनी मन में भी परमेश्वर के शत्रु के जीवन बिता रहे थे। कोलोसियन की पत्री 1 अध्याय 21 पद पढ़े। कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 21। ओके, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आप जीवित परमेश्वर को नहीं जानते थे, इसलिए हम अपनी मनमानी के अनुसार जी रहे थे। ओके, और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे। नहीं, वो 21 हाँ, 1 का 21। हाँ, यस। ओके, पढ़ लेना। और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बेरी थे। ओके, उसने अब उसकी शरीर की देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा मेल करा लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से हम बैरी थे। ओके, नेक्स्ट वर्स। ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। ओके, ओके, 1 मिनट। ओके, 21 पद क्या लिखा है? थोड़ा और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बेरी थे। ओके, बुरे कामों के कारण हम परमेश्वर के बैरी थे। ऐसे हम बैरी थे परमेश्वर के सामने, हमारे लिए मसीह का देह तोड़े गए। हालेलुया। शारीरिक दशा में यहूदियों के लिए हम बैरी थे, अन्य जाति शत्रु थे, और हमारे मन में भी हम जीवित परमेश्वर के खिलाफ थे। ओके, मन की बैरी थे। हमारे लिए मसीह का देह तोड़ा गया है। हालेलुया, हालेलुया। एफिसियों की पत्री 4 निकालें। एफिसियन चैप्टर 4 17 और 18 17 पद पढ़े। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ की रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो।
क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। थैंक यू। इसीलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में अनुग्रह करता हूं, आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। ओके, क्यों परमेश्वर से अन्य जाति बैर है? हमारे लिए कोई कानून नहीं है। ओके, हमारे लिए कोई जो चाहे उसके अनुसार पूजा पाठ करें, उसके अनुसार करें। इसलिए जिनका परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, जीवित परमेश्वर को नहीं जानते हैं, इसलिए आज भी आप देख सकते हैं अंध भक्त के कारण लोग अपने बच्चों को भी कुर्बान देते हैं, लालच के कारण। बोलते हैं ना, कोई किसी ने बोला आप अपने बच्चों को नरबली डाल दो, हो जाएगा, कर देते हैं। इसी प्रकार सब प्रकार की अनर्थ रीति से, ओके, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई और उस आज्ञा के उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। ओके, सो हम परमेश्वर से भी बैरी है, यहूदियों से भी हम बैरी हैं। बैरियों के लिए यीशु मसीह का देह तोड़ा गया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अब 16 पद पढ़े, 16 पद, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उसमें होता है। एफिसियों के 2 का 16 पढ़ लेना, 2:16। और अपने शरीर में बेर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों में से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। थैंक यू। क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। हालेलुया। 2:16, 2 का 16। ओके, और क्रूस पर बैर को, हम यहूदियों के लिए परमेश्वर के हम खिलाफ थे, परमेश्वर के भी हम बैरी थे, क्योंकि हम अपनी मनमाने से जी रहे थे उसको। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया है। हालेलुया। अब जरा सोच लेना, यहूदियों के लिए एक जीवित परमेश्वर है, उनका सारा आशीष के ब्लेसिंग है, उनका 10 आज्ञा दिया गया है, सारा कानून व्यवस्था है। हालेलुया। जो चीज खाना है नहीं खाना है वो भी प्रभु ने आदेश दिया। ओके, लेकिन यहां अन्य जाति है, वो अपनी जो चाहते वो करते थे, अपनी मनमाने से वो परमेश्वर के विरोध में सारे पाप करते थे। यहां परमेश्वर को भाई मान के एक जाति है, यहां कोई भाई नहीं है, अपनी मनमाने से जी रहे हैं। ये दोनों के बीच में दीवार जैसे है। ओके, दोनों के बीच में बैर है। इसलिए यहूदी अन्य जातियों के घर में नहीं बैठता है, उनके साथ मेल मिलाप नहीं करता है, खाना नहीं खाता है। यहूदी अन्य जाति घर में भी प्रवेश नहीं करता है। पतरस बोल रहा है, आप जानते हैं हम यहूदी हैं, हम ऐसे आप लोगों के घर में हम ऐसा नहीं आम तौर से बैठ के खाना नहीं खा सकते। ओके, बैरी था। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी देह के द्वारा तोड़ के जो बाधा था दोनों के बीच में, उसको अपनी शरीर तोड़ने के द्वारा उसको नाश कर दिया। हालेलुया। अपनी शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था, क्योंकि उनके पास सारे कानून हैं, जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल कराया। हालेलुया। मैं ये बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह रोटी तोड़े हैं,
ये शरीर यहूदियों के लिए है। हम अन्य जाति यहूदियों के सामने हम जो है बैरी है, शत्रु है। हम जब शत्रु ही थे, उसी समय यीशु मसीह अपनी शरीर तोड़ के हमें दिया है। हालेलुया। ताकि ये सारी बाधाओं को मिटा डाले। हमें हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रभु बोझ लेने के समय इसको याद करना, मैं परमेश्वर से भयरी था, यहूदियों के लिए मैं भयरी था, लेकिन इसको मिटा के मुझे और यहूदी के प्रभु ने एक शरीर में लेके आ गए। हालेलुया, हालेलुया। 17 पद पढ़े। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों का मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। जो यहूदी परमेश्वर के निकट थे, हम परमेश्वर से दूर थे, हम दोनों को सुसमाचार सुनाया, पास में लेके आया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट वर्स। क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हालेलुया। एक ही पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मोहर लगाया गया है। हम दोनों एक ही आत्मा के द्वारा पिलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसी ही के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। हालेलुया। इसलिए पौलुस बहुत साफ बता रहे हैं, हम अन्य जाति जैसे पापी नहीं है, वो ऐसे लिख रहा है, क्योंकि हम व्यवस्था के साथ प्रभु ने हमें दिया है, लेकिन हमें भी उद्धार कैसे होती है? विश्वास के द्वारा। अन्य जाति की भी कैसे उद्धार होती है? हमें कोई फर्क नहीं है। सो विश्वास के द्वारा ही धर्मी जन जीवित रहेगा, व्यवस्था की कर्म से नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मसीह ने अपनी देह को तोड़ के इन दोनों को एक साथ मिला के हमें मेल कराया है। हालेलुया। यहूदी से हमें मेल कराया और पिता परमेश्वर से भी हमें मेल करा दिया था। इसीलिए प्रभु अपने देह को तोड़ के हमें दिया है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। एक वचन और पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 9 का 8 पढ़ें। रोमियो की पत्री 9 का 8। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। ओके। शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिना जाते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जैसे अब्राहम के लिए 2 बच्चे पैदा हुए, एक इस्माइल और इसहाक। इसहाक प्रतिज्ञा के द्वारा पैदा हुए हैं, इसलिए वो वारिस के रूप में गिना गया है। जो शरीर की भाव से जन्मा है वो गिना नहीं गया है। सो इसलिए शरीर जब इसी प्रकार जब नया जन्म जब पाते हैं, परमेश्वर से हम जन्मे हैं, हम प्रतिज्ञा का बच्चा बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गलातियों की किताब 4 को हम पढ़ेंगे, 4 का 48। प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा हम भी जो है प्रतिज्ञा का संतान आइसक जैसे बन गए हैं। गलेशियन चैप्टर 4 वर्स 28। हे भाइयों, हम इसहाक की नाई प्रतिज्ञा की संतान हैं। हालेलुया। गलेशियन के लिए लिख रहा है, जो अन्य जातियों के लिए लिखा है, हे भाइयों, हम इसहाक की नाई प्रतिज्ञा की संतान है, क्योंकि मसीह ने हमें मेल कराया, यहूदियों से मेल कराया परमेश्वर से। हम मसीह से परमेश्वर से जन्मे हैं, इसलिए हम भी परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। नेक्स्ट जो है रोमियो 5:8 पढ़े। जब हम शत्रु थे, मसीह का देह तोड़े गए हैं, हमें जो है प्रभु ने मेल कराया है।
रोमन्स 5:8 जब हम परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे ओके, तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। हालेलुया। जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा है। रोटी तोड़ने के समय हमको याद करना, हम शत्रु थे, शरीर तोड़ा गया, अभी हम पापी ही थे। ओके, जब हम पापी ही थे मसीह का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया है, हमारे लिए वो मरा है। हालेलुया। पाप क्या है? ओके, व्हाट इज सिन? सभाोपदेशक 9:18 पढ़े। सभाोपदेशक 9:18। लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत भलाई नाश करता है। ओके, पापी बहुत भलाई नाश करता है। जो भलाई को नाश करता है उनको पापी कहा जाता है। ओके, जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह की गुलामी है। जो पाप करता है वो पाप की गुलामी है। सो अगर हमने पाप किया है, हमने बहुत सी भलाई कामों को नाश किया है। ओके, एक वचन पढ़े। ओके, 1 तीमुथियुस 1:15 पढ़े। पौलुस अपने बारे में बता रहे हैं। 1 तीमुथियुस 1:15 पढ़े। मैं सबसे बड़ा पापी करके वो बोल रहे हैं। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। क्यों पौलुस इस प्रकार कहता है? मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया है, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। क्योंकि उस विश्वास को नष्ट करने के लिए उन्होंने कोशिश की। सो एक पापी क्या करता है? दूसरे व्यक्ति के विश्वास को घात करेगा। ओके, क्योंकि भलाई को नाश करने वाला पाप है। अगर एक व्यक्ति प्रभु को जानने के लिए जो व्यक्ति रोकता है वो पाप करता है। पौलुस कहता है क्योंकि मैंने मसीलों को सताया, इतना दुख पहुंचाया है, क्योंकि मैंने भलाई को नष्ट किया है, इसलिए मैं सबसे बड़ा पापी मैं हूं। जब हम पापी ही थे उस समय यीशु मसीह का शरीर हमारे लिए तोड़ा गया। हम अन्य जाति, ओके, अन्य जाति के लिए पौलुस लिख रहा है जब हम पापी ही थे, हम चुने हुए लोग नहीं हैं। ओके, यहूदी कर्म करते थे, अपने ऊपर गमन करते थे, हम परमेश्वर के जन हैं, हम अब्राहम के संतान हैं, लेकिन हम पापी ही थे। मसीह हमारे लिए अपने शरीर को तोड़ने के लिए दिया है। ओके, मसीह जो है उनके स्वभाव क्या है? आप इब्रानियों की पत्री 7 निकालें। इब्रानी 7:26 पढ़े। Hebrew chapter 7 verse 26। सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और सर से भी ऊंचा किया हुआ हो। ओके, यीशु मसीह कैसे हैं? पापियों से अलग। ओके, सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्यता, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। परमेश्वर यीशु मसीह पापियों से अलग था, वो पाप नहीं किए, लेकिन मेरे लिए, आपके लिए वो पाप बन गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का सारा क्रोध पापी के ऊपर है। उस क्रोध को यीशु मसीह अपने ऊपर उठा लिया। ओके, सारी जगत का पाप के लिए जो क्रोध था परमेश्वर का, उस क्रोध यीशु मसीह के ऊपर उतारा गया है। इसलिए यीशु मसीह को 39 कोड़े लगवाए हैं, छलनी जैसे उनका
पीछे हल जोतने के समय बन गया है, उनका रूप बिगड़ गया है। ऐसे ही लिखा हुआ है, उनका रूप बिल्कुल बिगड़ गया है, कोई भी उसको चाहने योग्य नहीं है, क्योंकि उनका मांस ऐसे टुकड़ा किया गया है। ओके, हम पापियों के लिए ये शरीर तोड़ा गया। अब प्रभु भोज लेने की समय सोचना, मैं शत्रु थे, मन में बैरी थे, यहूदियों के लिए भी बैरी थे, परमेश्वर के लिए बैरी थे, मेरे लिए शरीर तोड़ा गया। जब मैं पाप के कारण अलग हो गए थे, क्योंकि परमेश्वर जो है पवित्र है, पापियों से अलग था, लेकिन वो मेरे लिए पाप बन गया। हालेलुया, बहुत गहरा मीनिंग है। वो निर्दोष निष्कलंक ऐसी परमेश्वर का पुत्र जो है मेरे लिए, आपके लिए अपनी जान उन्होंने दे दिया है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। रोमियो 5:6 पढ़े। रोमन चैप्टर 7:20। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम निर्बल ही थे, हाँ, जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हमारे अंदर कोई भक्ति नहीं है, ओके, हमारे लिए जब हम निर्बल ही थे, पवित्र जीवन जी नहीं पा रहे थे, ओके, अच्छा होना चाहते थे, अच्छा हो नहीं पा रहे थे, बुरा नहीं करना चाहते थे, उसको रोक नहीं सकते थे, ये पाप नहीं करना, लेकिन हम गुलामी बन गए थे। उसी समय मसीह हमारे लिए मर गए। हालेलुया, ठीक समय पर प्रभु ने भक्तिहीनों के लिए अपनी जान दे दिए हैं। नेक्स्ट वर्स पढ़ेंगे। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे। मत्ती 7:23 पढ़े। मत्ती 7:23। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, एक कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ओके, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। ओके, इसको बैकग्राउंड देखेंगे। प्रभु जो न्याय करने के समय कुछ लोग आए थे, प्रभु आपके नाम से ये कि वो के, प्रभु ने बोला हम नहीं जानते आपको। ओके, ये सारे कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। हम लोग कैसे थे? परमेश्वर से दूर चले गए लोग थे। ओके, मेरे पास से चले जाओ, क्योंकि हमारा कर्म, हम जो है अच्छा कर्म नहीं किए हैं, इसलिए प्रभु ने कहा है कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। हम ऐसी स्थिति में थे, लेकिन प्रभु ने अपनी देह तोड़ के, जब हम दूर ही में थे, हमें पास में लेके आए। इसलिए प्रभु का शरीर मेरे लिए, आपके लिए तोड़ा गया है। हालेलुया, हालेलुया। ये जब हम बैरी थे, प्रभु शरीर तोड़े हैं। हालेलुया, जब हम पापी ही थे, तब उनका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया है। जब हम दूर ही में थे कुकर्म के कारण, मसीह का शरीर मेरे लिए, आपके लिए तोड़ा गया है। हालेलुया। अभी जो है ब्लड के बारे में आएंगे। 1 कुरिन्थियों 11:25 पढ़े। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आमीन, हालेलुया। प्रभु जो है कटोरा लिया और कहता है, ओके, खाने के पीछे, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्यों। ये मेरा न्यू कवेनेंट है। हालेलुया। मैं जो है आप लोगों के साथ, सभी के साथ, ओके, क्योंकि अब्राहम के साथ वाचा बांधा गया, इसहाक, याकूब, दाऊद, मूसा, सब वाचा के लोग हैं। ओके, अभी जो प्रभु जो है एक नया वाचा बांध रहे हैं, खुद अपनी लहू के द्वारा। आमीन। इसलिए प्रभु ने इसे कटोरा का लिया, ये मेरा लहू की
नहीं वाचा है, क्योंकि मेरा शरीर को जब मैं तोड़ने जा रहा हूं उसे लहू बहाएगा, उस लहू के द्वारा तुम्हारी पापों को मैं प्रायश्चित करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। लहू जो है आपकी पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। सो उसके द्वारा आपकी पापों की क्षमा मिलती है। मत्ती 26-28 पढ़ेंगे। प्रभु जो कटोरा लेके यही शब्द जो है मत्ती में बता रहे हैं। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 28। क्योंकि ये बाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया। ये लहू जब ये पाप की क्षमा के लिए बहाया गया है, जब हम कम्युनियन लेते हैं पाप हमारे अंदर से मिट जाता है। हालेलुया। जब प्रभु भोज लेने के समय हम जो है सारी आशीष का वारिस बन गए। आमीन। और जो है लहू में भाग लेने के समय मेरा पाप शुद्ध हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु भोज लेंगे आप महसूस करते हैं प्रभु का करीब आ गया। मैं पहले दूर में था, करीब आ गया, प्रभु के लिए बहरी था, पास आ गया। कुकर्म के कारण मैं दूर चला गया, लेकिन शरीर ने नजदीक लेके आया और मैं यहूदियों का सारा ब्लेसिंग का आशीष बन गया, क्योंकि उन्होंने उस अपने शरीर को ब्लेस करके धन्यवाद करके दिया है। हालेलुया। सो जो भी ब्लेसिंग यहूदियों के लिए बताया गया है वो ब्लेसिंग मेरा भी हो गया है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। जब प्रभु का जो कटोरे में पीने के समय हमारा पाप क्षमा हो जाता है। आमीन, हालेलुया। रोमन्स 8:3 में पढ़ते हैं, अपने पाप बलिदान के रूप में वो भेजे गए हैं। पाप बलि यानी उसका लहू बहाया गया है। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, व्यवस्था जो नहीं कर पाए हैं उसको परमेश्वर ने किया, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर। आमीन, थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया। व्यवस्था पूरा करते करते लोग थक गए हैं, तब भी उनका पाप ढका गया, शुद्ध नहीं हुआ है। हालेलुया। जो शरीर के द्वारा जो कर नहीं पाए हैं उसको करने के लिए परमेश्वर इंसान बन के आए हैं, अपने शरीर के द्वारा, अपने लहू बहाने के द्वारा। ओके, पाप बलिदान होने के लिए यीशु मसीह लहू बहाया। उस लहू ने हमारी पापों को क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। शुद्ध कर दिया, हमारे विवेक को भी शुद्ध विवेक दे दिया। हालेलुया। सारी गिल्टी कॉन्शियस हटा दिया। आमीन, हालेलुया। ये बहुत बड़ा, ये कम्युनियन में लेने के समय हमारा विवेक भी शुद्ध हो जाता है। आमीन, हालेलुया। आपके ऊपर कोई दोष नहीं है, सब मिट गया है। हालेलुया। जो वचन पहले पढ़े हैं कोलोसियंस 1:20 में, उन्होंने मेल कराया है लहू बहाने के द्वारा। shed blood, he united both Jews and Gentiles and also with Christ. और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग में की। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर वो अपने साथ मेल कर ले, चाहे वो पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में। पिता के साथ मेल कराया, यहूदियों के साथ मेल कराया, एक दूसरे से भी प्रभु ने हमें मेल कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम प्रभु भोज लेते हैं उस समय हमको सोचना है, हम अन्य जाति शत्रु थे, बैरी थे, हमें यीशु मसीह ने शरीर तोड़ के नजदीक लेके आए। ओके, लहू के द्वारा बैरी को नष्ट कर दिया।
हम दूर में थे, प्रभु ने पास में लेके आए। हम कुकर्म से दूर थे, पास में लेके आए। जब हम पापी ही थे उसी समय प्रभु ने हमें लहू से पवित्र किया। सो कम्युनियन लेने के समय किसी के प्रति हमारे अंदर बैर नहीं होना, किसी के Praise प्रति God. हमारे Hallelujah. अंदर गुस्सा ना क्षमा करना नहीं होना। वो हमारा भाई है, वो हमारा भाई है। ओके, कोई भी जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, नहीं विश्वास करते हैं, दूसरे लोग, वो भी परमेश्वर की संतान है। भले वो प्रभु को नहीं जानते, लेकिन वो परमेश्वर की संतान, एक ही परमेश्वर ने बनाया, सबसे प्रेम करना। इसलिए जब प्रभु भोज लेने के समय, क्योंकि हम बैरी थे, प्रभु ने हमारा शरीर, अपना शरीर तोड़ने के लिए दिए। मैं किसी से बैर नहीं रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ओके, कुकर्म नहीं करना, आगे बता देंगे आपको, जवाब मिलेगा। ओके, कुकर्म नहीं करना, उसका मीनिंग है हम दूर थे, प्रभु ने अपने कुकर्म के कारण दूर थे, प्रभु ने नजदीक लेके आए। हम पापी ही थे, प्रभु ने हमें पवित्र बनाया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। ये एफिसियों की पत्री 2 अध्याय निकालें फिर से एक बार में। प्रभु का लहू, प्रभु का शरीर हमारे लिए क्या किया है। ओके, 12 पद से हम पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय। तुम लोग उस समय, जस्ट मिनट, वो निकाल दे। ओके, निकाल दे। ओके, यस। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए ओके, हुए, मसीह से अलग, इस्राएल की प्रजा की पद से अलग किए हुए, और प्रतिज्ञाओं के वाचाओं के भागी ना थे, प्रतिज्ञा की वाचाओं की बागी ना थे, और आशाहीन और आशाहीन, और जगत में ईश्वर रहित थे। हाँ, जगत में हम अपनी मनमानी के अनुसार भगवान रख के हम पूजा करते थे। वचन बताते हैं हम ईश्वर रहित थे। नेक्स्ट वर्स। पर अब जो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। हाँ, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के लिए हम ताली बजाए। हमारे लिए कोई आशा नहीं, कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए, हम अन्य जातियों के लिए अपने शरीर को तोड़ के दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु की बहुत बड़ा आशीष है। यहूदियों के लिए जितनी ब्लेसिंग था, सारी ब्लेसिंग हम अन्य जाति के लिए भी मिल चुका है। आमीन। आप जानते हैं जितनी साइंटिस्ट है, ओके, टॉप फ्लोर सब यहूदी है। ओके, जब मसीह को ग्रहण किए हैं, बहुत से मसीह लोग इन्वेंशन किए हैं, साइंटिस्ट, ओके, इन्वेंटर, सब जो है प्रभु के लोग हैं, क्योंकि सेम ज्ञान बुद्धि परमेश्वर अपनी प्रजा को दिए हैं, जो मसीह को ग्रहण किए हैं, उनके द्वारा बहुत इन्वेंशन हुआ है। हालेलुया। आइजैक न्यूटन आप जानते हैं, ओके, ब्लाइस पैस्कल, अब ये नाम सुने होंगे, किताब में पढ़े हैं, केपलर पढ़े हैं, रॉबर्ट बॉयले पढ़े हैं, माइकल फराडे पढ़े हैं, फ्रांसिस कॉलिंस, बहुत से नाम है। ओके, ये सब मसीह है। हालेलुया। जो ज्ञान यहूदियों के अंदर था, क्योंकि वो परमेश्वर को भाई मानते थे, व्यवस्था मानते थे, सेम विजडम प्रभु मुझे और आपको भी दे दिए हैं। आमीन, हालेलुया। 1 कोरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 24 पढ़ें, उसके बाद 30 पढ़ें। 1 कोरिन्थियों 1 अध्याय, या 1 अध्याय 24 पढ़े, उसके बाद 30 पढ़े। तुम जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान अर्थात। जस्ट ए मिनट, 24 में क्या लिखा है? मसीह जो है परमेश्वर का ज्ञान है,
परमेश्वर का सामर्थ है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। अभी 30 वचन को पढ़े। या परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। ओके, मसीह हमारे लिए ज्ञान ठहरा। क्राइस्ट बिकेम आवर विजडम। हालेलुया। इंग्लिश में देखेंगे, जीसस बिकेम आवर विजडम, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान था, वो हमारा ज्ञान बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। इब्रानियों की पत्री 10 निकालें, 21 पद को पढ़ के हम आगे चलेंगे। अगले 5 मिनट में हम खत्म करेंगे। यस, 5-10 मिनट्स के अंदर हिब्रू चैप्टर 10 19 से हम पढ़ेंगे। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। थैंक यू। 1 मिनट, ओके, ध्यान से देख लीजिए। हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। नेक्स्ट वर्स। तो जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह का देह तोड़ा गया है, जो पर्दा था उसको हट गया है। महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा था, जैसे मसीह का देह के द्वारा हमारे लिए एक रास्ता खुल गया है, क्योंकि महापवित्र स्थान में बिना लहू कोई भी व्यक्ति जा नहीं सकता। इसलिए मसीह का लहू जो है हमें अनुग्रह दी है, हम पिता के सामने जा सके, ताकि लहू ने हमें शुद्ध कर दिया है। जैसे यीशु मसीह पिता से बात करते हैं, वैसे मैं और आप पिता के साथ बात कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बिना पवित्रता कोई भी परमेश्वर को कदापि ना देखेगा। अब प्रभु ने अपने लहू से हमें पवित्र करके धर्मी बनाया, ताकि आप महापवित्र स्थान में जाके बैठकर पिता से बात कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। नया मार्ग मसीह का शरीर के द्वारा, शरीर फाड़ने के द्वारा हमें मिल गया है, और रोटी है। शरीर अन्य जाति हमारे लिए तोड़ा गया है, लहू बहाया गया है, हम शुद्ध होके महापवित्र स्थान में हम प्रवेश हमें कराया है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़े 21। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हाँ, हमारे लिए महायाजक है, वो परमेश्वर का घर का अधिकारी है। हालेलुया। वो इंसान नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र है। नेक्स्ट। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक को दूर करने के लिए, दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। नेक्स्ट वर्स। और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। हालेलुया। जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बातें हैं। आमीन, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। यीशु मसीह का इसी कम्युनियन में बहुत सी गहराई बातें प्रभु मेरे लिए, आपके लिए कर दिए हैं। ओके, जैसे मैं इस बात को बताना चाहता हूं, जैसे यीशु मसीह का शरीर तोड़ा गया। ओके, रोमी ने उसको 39 घोड़े लगवाए हैं, सूली पर वो चढ़ाया गया है। ओके, लेकिन उसको लहू बहाने के लिए एक खास कारण यहूदा इस्करियोत, वो एक यहूदी था। ओके, यीशु मसीह का चेले भी था। ओके, लेकिन उन्होंने 30 चांदी के सिक्के से यीशु मसीह को पकड़वा दिया। कितने से? 30 चांदी के सिक्के से। एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब 21 का 32 पढ़ें।
21 का 32, निर्गमन, एक्सोडस। यदि बेल ने किसी दास व दासी को सींग मारा हो तो बेल का स्वामी उस दास के स्वामी को 30 शेकेल रूपा दे और वह बेल पत्थरवाह किया जाए। ओके, 60 शेकल्स ऑफ सिल्वर। ओके, कितना देना है, किसको देना है? ओके, फिर से पढ़े। यदि बेल ने हाँ, किसी दास व या दासी को सींग मारा हो, हाँ, तो बेल का स्वामी उस दास के स्वामी को 30 शेकेल रूपा दे। ओके, 30 सिक्का एक गुलामी के लिए है। 30 सिक्का किसके लिए है? अगर गुलामी को किसी बैल ने मार दिया है, किसी गुलामी दास दासी को मार दिया है, उसके बदले में उनका मालिक के लिए कितना पैसे देना? इसका मतलब एक गुलामी का दाम कितना है? मेरे लिए आपके लिए यीशु मसीह गुलाम बना, मेरे लिए आपके लिए यीशु मसीह, उनके लिए 30 चांदी के सिक्के से उन्हें बेच डाला गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उनका देह हमारे लिए वो गुलामी बन के, ओके, सूली पर हमारे लिए अपनी शरीर तोड़ के दिए। प्रभु मुझे बहुत रहस्य है। हालेलुया। मेरे साथ निकाले मत्ती 27:27, तीसरे पद से पढ़ लीजिए। एक सीक्रेट पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे, प्रेयर में जाएंगे। मत्ती 27 तीसरे पद से पढ़ लेना, आपको समझ जब में। उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। फिर से लेके आए, मैंने गलती कर लिया है करके वो वापस देने के लिए आए। और कहा, मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। महायाजकों ने उस सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लहू का दाम है। सो उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़ने के लिए कुमार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को, जिसे इस्राएल की संतान में से कितनों ने ठहराया था, ले लिए। थैंक यू। हालेलुया। 10 पद भी पढ़ लेना, 10th वर्स। और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी, वैसे ही उन्हें कुमार के खेत के मूल्य में दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर एक सीक्रेट है, ओके। यूदास कारियोत ने 30 सिक्के के वापस लेके उनको दे दिए। उन लोगों ने नहीं हमको नहीं चाहिए, यह आपका बात है, हमारे कोई, उन्होंने मंदिर में फेंक दिया। फिर उन लोगों ने सोचा इसको क्या करेंगे, इसको क्या करें, क्योंकि ये एक व्यक्ति का लहू का धाम है, इसको जो है प्रभु की भवन में डालना उचित नहीं है। फिर उन लोगों ने क्या फैसला किया, ओके, हम एक 30 सिक्के से एक जमीन लेंगे। क्या लेंगे? जमीन लेंगे। वो किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? यहूदियों के लिए नहीं, परदेसी अन्य जातियों को दफनाने के लिए एक जमीन मोल लिया गया है। ओके, किसके लिए? हम कौन है? हम कौन है? अन्य जाति। हमारे लिए यीशु मसीह कीमत चुकाए हैं, उस कीमत के द्वारा एक जमीन खरीदे गए हैं दफनाने के लिए। यहूदियों के साथ अन्य जाति के कोई भी हिस्सा नहीं है, हिसाब नहीं है। लैंड जो है 12 गोत्र के लिए बांटा गया है।
हमारे लिए जमीन नहीं है, लेकिन मसीह की कीमत के द्वारा हमारे लिए दफनाने के लिए एक जमीन मिल गया इस्राएली देश में। यानी जो ब्लेसिंग था अन्य जाति के लिए भी एक जमीन आज भी इस्राएल देश में है। उस जमीन का नाम अकल दमा यानी खून की खेत है। वो अन्य जातियों को दफनाने के लिए सबसे पहले कब्रिस्तान मिल गया। प्रेज गॉड। अब्राहम का ब्लेसिंग अन्य जातियों पर आया है। हालेलुया। अब्राहम जब परदेसी होकर चलते फिरते थे, सबसे पहले उन्होंने एक जमीन खरीदा है। किसके लिए? सारा मर गए, अभी गाड़ने के लिए जमीन नहीं है। वो देख रहे हैं एक व्यक्ति के पास मकबला का एक छोटा सा गुफा है, वह जमीन है। उन्होंने देखा इस जमीन मुझे, उन्होंने कहा आप हम फ्री में देंगे। नहीं नहीं नहीं, हम खरीद लेंगे। सबसे पहले कब्रिस्तान अब्राहम को मिला, मोल लेके दाम लेके खरीद लिया। वो भी एक कब्रिस्तान है। हालेलुया। अब्राहम का आशीष हम पर उतरने के लिए यीशु मसीह अपने शरीर को तोड़ने के लिए दे है। उस सिक्के के द्वारा हम अन्य जाति के लिए कब्रिस्तान मिल गया है। हालेलुया। अब समझ रहे हैं, कनेक्शन समझ रहे हैं। इसका मतलब अब्राहम का जो ब्लेसिंग है वो शुरुआत हो गया। हमारे लिए एक प्रॉपर्टी भी प्रभु ने इस्राएली देश में दफनाने के लिए रख दिया। हालेलुया। गॉड आमीन। मरने के लिए नहीं सोचना, क्योंकि प्रभु ने बोला जो खोली कम्युनियन लेते हैं उनको मैं जिंदा खड़ा कर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। बस इस संसार में ओके एक मिल गया है, लेकिन प्रभु ने बोला जो प्रभु बोझ लेते हैं मैं अंतिम दिन उन्हें जिलाए जाऊंगा। वो मेरे साथ रहेंगे, मैंने उनको अनंत जीवन दे दिया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के लिए थाली बजाए। हालेलुया। प्रभु बोझ में यीशु मसीह का शरीर हमारा नहीं है, यहूदियों के लिए। उस शरीर को प्रभु ने बांटे हैं। हालेलुया। थोड़े हैं ओके, जैसे कनानी स्त्री रोटी तोड़ने के समय जो चोर गिर गया है वो उन्हीं के लिए ब्लेसिंग है। इसी प्रकार चिड़का लहू यहूदियों के लिए है, बहाया हुआ लहू हमारे लिए है। हालेलुया। हम बहरी थे, शरीर तोड़ा गया। हम शत्रु थे, शरीर तोड़ा गया। हम पापी थे, उनका शरीर तोड़ा गया। हम कुकर्म के कारण दूर में थे, उनका शरीर तोड़ा गया। उनका लहू बहाया गया। जब हम पापी ही थे, हमें शुद्ध करके पवित्र करके हमें नजदीक कराया। यहूदियों से मेल कराया, परमेश्वर से भी मेल कराया, ताकि हमारे अंदर प्रभु ने अनंत जीवन दे दिया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हर एक प्रोफेसी को अपने जीवन में फुलफिल किया है। हालेलुया। बहुत अजीब बात है, अब्राहम को पहला ब्लेसिंग मिला कब्रिस्तान। हम अन्य जातियों के लिए दफनाने के लिए भी आज भी इस्राएली देश में एक जमीन है, अकल दमा। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब जिसने वाचा क्या है वो सच्चा है, वैसे ही प्रॉमिस पूरा करेगा। यीशु मसीह सूली पर मरने के द्वारा हमारे लिए चंगाई है, छुटकारा है, समृद्धि है, क्योंकि ये सारी बातें प्रभु ने सूली पर अपनी शरीर तोड़ के कर दिया है। इसलिए प्रभु ने कहा समझकर इसमें भाग लो, आपके लिए चंगाई है। अगर प्रभु बोझ लेंगे, बीमारी से आप छुटकारा हो गए हैं। हालेलुया। ले लिए, आप पवित्र बन गए हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का देह मेरे लिए आपके लिए तोड़ा है। इसलिए उन्होंने ब्लेसिंग की, पहले आशीष दी, धन्यवाद दी, लो खाओ। इस लघु नई वाचा है। वाचा को पूरा करने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। खड़े हो जाए।